रमजान का महीना बस आ ही रहा है और अपने साथ एक बहुत बड़ा मौका ला रहा है। एक ऐसा मौका जो सिर्फ भूख, प्यास या इबादतों की रूटीन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये मौका है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे अहम दुआ मांगने का। तो फिर सवाल ये है कि इस साल हमारी दुआओं में आखिर क्या खास होना चाहिए? अच्छा, चलें एक लम्हे के लिए रुककर एक बहुत ही संजीदा सवाल सोचते हैं। क्या हो अगर ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो? सिर्फ ये ख्याल, सिर्फ ये एक सवाल जहन में आते ही हर चीज बदल जाती है ना? वो सारी दुनियावी परेशानियां, वो सारी प्लानिंग, सब कुछ जैसे पीछे रह जाता है और बस एक चीज अहम लगती है, हमारी अपनी रूह की तैयारी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी रमजान की तैयारियां इफ्तार पार्टियों, सेहरी के मेन्यू और ईद के कपड़ों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। और देखें, इनमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इस सब के बीच में जो असल सवाल है ना, वो कहीं खो जाता है। सवाल ये है कि हमने अपने रब से क्या मांगने की तैयारी की है। और यही यही तो है रमजान का असल सवाल। ये महीना सिर्फ जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं आता, नहीं, बल्कि ये दिलों की भूख मिटाने आता है। ये वो वक्त है जब टूटे हुए दिल अपने रब की तरफ वापस लौटते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें जोड़ दिया जाएगा। और वापसी का ये सफर अकेले तय नहीं करना पड़ता। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, मैं करीब हूँ। जरा सोचें, उसने ये नहीं कहा कि जब तुम नेक हो जाओगे तब मैं करीब आऊंगा। नहीं, उसने कहा मैं अभी इसी लम्हे तुम्हारे करीब हूँ और मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। बस यही यकीन हमारी दुआ की असल ताकत है। तो फिर जब देने वाला इतना करीब हो तो हमें भी अपनी दुआओं का मेयार बुलंद करना होगा। हमें इस दुनिया से बढ़कर मांगना सीखना होगा। रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो जब रहमत का समंदर यूं जोश में हो तो क्या हमें छोटे छोटे बर्तन लेकर जाना चाहिए? हम अक्सर दुनियावी चीज़ें ही तो मांगते हैं, एक अच्छी नौकरी, कामयाबी, घर, पैसा। और ये मांगना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन अगर हमारी दुआएं सिर्फ यहीं तक महदूद रह गई ना, तो हमने इस महीने की रूह को समझा ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बादशाह के दरबार में जाए और मांगे तो क्या, सिर्फ एक सिक्का। चले एक कहानी सुनते हैं। एक शख्स था जिसने एक दो नहीं बल्कि 99 इंसानों को कत्ल किया था। सोचे जरा, उसके गुनाहों का बोझ पहाड़ों से भी ज्यादा था। मायूसी और नौमीदी ने उसे हर तरफ से घेरा हुआ था। लेकिन फिर उसके दिल में तौबा की एक छोटी सी चिंगारी भड़की, एक उम्मीद कि शायद माफी का कोई रास्ता हो। वो एक आलिम के पास गया और वहां से रहनुमाई मिलने पर एक नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मौत ने उसे रास्ते में आ लिया। अब उसकी रूह के लिए रहमत और अजाब दोनों के फरिश्ते आ गए। लेकिन अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि नेक बस्ती की तरफ से सुकड़ जा और गुनाह की बस्ती की तरफ से फैल जा। नतीजा ये हुआ कि उसका जिस्म नेक बस्ती के ज़्यादा करीब पाया गया और सिर्फ उसकी नीयत की वजह से उसे माफ़ कर दिया गया। तो सोचें, अगर 99 कत्ल करने वाले के लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए, तो फिर हमें और आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो अल्लाह की रहमत से बड़े कभी नहीं हो सकते। तो फिर सबसे पहले क्या मांगना चाहिए? वो कौन सी एक चीज़ है जिसके मिलने से बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो सकता है? वो है दिल। जी हाँ, हर तब्दीली की बुनियाद इसी दिल से शुरू होती है। अगर दिल सही हो गया तो पूरी जिंदगी सही सिमत में चल पड़ती है। तो इस रमज़ान आइए एक ऐसे दिल के लिए गड़गड़ाएं जिससे सच्ची माफ़ी मिल जाए। एक ऐसा दिल जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ में आंसू बहाए। एक ऐसा दिल जिसे हिदायत मिलने के बाद भटकने का डर हो। और एक ऐसा दिल जो तकब्बुर, हसद और नफरत जैसी बीमारियों से पाक होकर बिल्कुल साफ हो जाए। कुरान की ये दुआ हमें सिखाती है कि असल चैलेंज सिर्फ हिदायत पाना नहीं है, बल्कि हिदायत पर कायम रहना है। ये दुआ मांगना कि या अल्लाह, अब जब आपने रास्ता दिखाई दिया है तो मेरे इस दिल को दोबारा कभी अंधेरों की तरफ ना मोड़ना। जब दिल सही सिमत में आ जाए तो फिर नज़र हतमी कामयाबी पर होनी चाहिए। और वो सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो क्या मंजिल है जिसके लिए ये सारी जिद्दोजहद है? वो मंजिल है जन्नत। लेकिन जन्नत सिर्फ बागों और नहरों का नाम नहीं है।
नहीं, ये इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी हकीकत है। जन्नत दरअसल वो जगह है जहां मजीद कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आंसू नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई खौफ नहीं, और कोई दिल टूटने का गम भी नहीं होगा। दुनिया की हर महरूमी का अजाला वहां हो जाएगा। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इनाम, ये एहसास होगा कि अल्लाह हमसे राजी है। बस ये जानना कि कायनात के मालिक ने हमें कबूल कर लिया है, यही यही असल कामयाबी है। कुरान कामयाबी का मेयार बिल्कुल वाज़े कर देता है। दुनिया की डिग्रियां, दौलत या शोहरत ये असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाब तो वो है जो जहन्नम की आग से बचाकर हमेशा की खुशियों वाली जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अच्छा, तो हमने ये जान लिया कि क्या मांगना है। अब सवाल यह है कि कैसे मांगना है, क्योंकि मांगने का तरीका भी उतना ही अहम है, और इसकी बुनियाद है खुलूस, वो चाबी जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। सच्ची तौबा के 3 कदम हैं। पहला, अल्लाह के सामने अपनी गलती का एतराफ़ करना, बगैर किसी बहाने के। दूसरा, उस गुनाह को इसी वक्त छोड़ देना। और तीसरा, दिल में ये पुख्ता अज़्म करना कि दोबारा इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये सिर्फ आंसू बहाना नहीं, ये एक अमली तब्दीली का नाम है। और उसी खुलूस का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि हम दूसरों को माफ़ करना सीखें। अगर हम अल्लाह से अपनी बड़ी बड़ी ख़ताओं की माफ़ी चाहते हैं, तो हमें भी उसके बंदों की छोटी गलतियों को माफ़ करना होगा, क्योंकि जिस दिल में दूसरों के लिए बोझ होना, वो अल्लाह की तरफ हल्का होकर परवाज़ नहीं कर सकता। और अगर कभी मायूसी होने लगे, तो इस हदीस कुदसी को याद कर लें। अल्लाह कहता है कि अगर कोई मेरी तरफ एक कदम चलकर आता है, तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। हमें सिर्फ सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है। बाकी का फासला तो अल्लाह की रहमत खुद तय करती है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, रमज़ान के बाद क्या होगा? असल मकसद सिर्फ एक बेहतरीन महीना गुजारना नहीं, बल्कि एक ऐसी बदली हुई जिंदगी का आगाज करना है जो रमज़ान के बाद भी कायम रहे। रमज़ान को एक मेहमान की तरह ना देखें जो 30 दिन बाद चला जाएगा। नहीं, बल्कि इसे एक उस्ताद समझें जिसकी तालीमात हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहें। इसका मकसद एक आर्जी तब्दीली नहीं है, बल्कि ऐसी पायदार आदतें बनाना है जो हमें साल भर अल्लाह के करीब रखें। तो ये रमज़ान हमें इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा है, हम रमज़ान के बाद कौन होंगे? क्या ये महीना हमारी ज़िंदगी पर एक दायमी, एक ना मिटने वाला निशान छोड़कर जाएगा? इस सवाल का जवाब ही इस रमज़ान में हमारी असल कमाई है।